नमस्कार, मैं वैदेही और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि लड़कियां शिव जैसा वर क्यों चाहती। एक तरफ माँ पार्वती है जो खूबसूरत, लावण्यवती, वेदवती, और एक तरफ है भगवान शिव शंकर जो वैरागी, भस्मधारी, स्मशानवासी। आखिर एक लड़की किसी ऐसे व्यक्ति को अपना पति क्यों बनाना चाहेगी जो नशा करता हो, जिसे बहुत तेज गुस्सा आता हो, जो पहाड़ों में रहना पसंद करता हो, जो विष पीता हो, जो सारी जिम्मेदारी पत्नी पर छोड़कर दूर सालों के लिए निकल जाता हो। भगवान शिव के अंदर सांसारिकता का प्रपंच भी नहीं है। वे जंगल में रहते हैं, जंगली जानवरों के साथ रहते थे, ध्यान मग्न, भांग पीकर वीणा वादन करते हैं और कला से प्रेम करते हैं। ऐसे पति की कामना लड़कियां करती क्यों हैं? किसी भी लड़की के माता पिता अपने बेटी के लिए ऐसा वर देखना चाहते हैं जिसके पास संपत्ति हो, धन हो, रहने के लिए घर हो, जो बेटी पे क्रोध ना करता हो, बेटी को प्यार से रखता हो, बेटी के सारे नखरे उठाता हो और बेटी को हमेशा 24 घंटा अपने बाहों में समेट कर रखता हो। लेकिन शिव तो इन सारी बातों से परे हैं। फिर भी पति के रूप में लड़कियां भगवान राम या भगवान कृष्ण की कामना कभी नहीं करती है। उनको शिव जैसा पति ही चाहिए होता है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि बेटा हो तो श्री राम जैसा, प्रेमी हो तो कृष्ण जैसा और पति हो तो भगवान शिव जैसा। शादियों में भी मांगलिक कार्यक्रम जब होते हैं तो भगवान शिव के गीत गाए जाते हैं। भगवान शिव जैसा पति पाने के लिए सनातन काल में युवतियां श्रावण सोमवार का व्रत रखती है। शिव की गृहस्थी में रुचि नहीं है, लेकिन जब वे सती को खो देते हैं तो पूरी सृष्टि का विनाश करने निकल पड़ते हैं। शिव अपने पत्नी को इतना प्रेम करते हैं कि किसी और की तरफ उनकी दृष्टि कभी नहीं जाती। शिव का प्रेम सरल है और सहज है। उनमें समर्पण के साथ साथ सम्मान भी है। शिव प्रथम पुरुष है, लेकिन उनके किसी भी रूप में पुरुष वाला अहंकार नहीं झलकता। वे भांग का नशा करते हैं, लेकिन कभी अपनी मर्यादा पार नहीं करते। वो कितने भी नशे में हो, अपनी पार्वती के लिए और अपने भक्तों के लिए सदैव ही वो जागृत हुए हैं। शिव अपनी पत्नी पार्वती से इतना प्रेम करते हैं कि वे हमेशा उनके साथ संवाद करते दिखते हैं। शिव पुराण में भी कहा गया है कि शिव पार्वती के साथ संवाद किए बिना जी नहीं पाते थे, बेचैन होते थे, और शिव और पार्वती में जो भी संवाद होते थे उससे सनातन ग्रंथों में पुराणों की व्रत और कथाएं जन्मी हैं। वे ऐसे पति हैं जो अपने पत्नी को सबसे अधिक समय देते हैं। शिव हमेशा पार्वती को स्वतंत्र रखते हैं। पार्वती अपने फैसले खुद लेती है। शिव अपनी पत्नी का सहारा नहीं बनते, बल्कि उनका साथ देते हैं। शिव एक ऐसे देवता है जो अपनी पत्नी को अपने से पीछे नहीं बल्कि बराबरी में रखते हैं। महाकाव्यों में कहा गया है कि भगवान शिव से ज्यादा अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाला दूसरा कोई देवता नहीं है। शिव जितना अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, उतना प्रेम कोई देवता अपनी पत्नी को नहीं कर पाए। इसीलिए कहा जाता है कि शिव पार्वती को कोई अलग नहीं कर पाया। माँ सती को कई जन्म लेने पड़े, बार बार हर जन्म में वो शिव को ही वरती रही और शिव को ही पाती रही। माँ पार्वती जब महाकाली का रूप धारण करती है तो शिव अपनी पत्नी का गुस्सा ठंडा करने के लिए उनके पैरों के नीचे चले जाते हैं। इसे नारीवाद का सबसे पहला उद्घोष माना जा सकता है। शिव अपनी पत्नी पार्वती को हमेशा बराबरी का आसन देते हैं। पति और पत्नी के बीच बराबर का ये भाव किसी भी महिला को मोह लेगा। शिव न अपने प्रेम का हर्ष छुपाना जानते हैं, ना ही अपने विरह का शोक। शिव प्रेम भी उतने ही शिद्दत से करते हैं, और जब शोक होता है तो सृष्टि को विचलित भी उतने ही शिद्दत से करते हैं। इतना पॉजेसिव पति कौन महिला नहीं चाहेगी? कोई स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तो वो अपना सर्वस्व लुटा देती है, और इसीलिए वह भगवान शिव जैसा पति की कामना करती है, क्योंकि शिव शक्ति के प्रति अपने प्रेम में खुद को खाली कर देते हैं। माता पार्वती के पास माँ लक्ष्मी जैसा धन नहीं होगा, लेकिन जब शिव तप के लिए परिवार छोड़ सालों दूर रहते हैं तो उनके सेवक, मित्रगण और परिवार के भरण की सारी जिम्मेदारी माता पार्वती पे सकुशल डाल कर चले जाते हैं, और माँ पार्वती शिव की इस प्रेरणा को निभाती भी है। शिव में एक क्षमा की शीतलता है, तभी तो बार बार अलग होने के बाद भी शिव और पार्वती ने एक दूसरों को पा ही लिया। माँ पार्वती शिव की अनुगामिनी ही नहीं, अर्धांगिनी है। शिव में ऐसी तमाम बातें हैं जिनके बारे में जितना लिखा जाए कम है। शिव गृहस्थ जीवन के आराध्य है, शिव का परिवार है। इसलिए हर महिला देवों के देव महादेव जैसे इंसान को पति के रूप में पाना चाहती है। जिसके जीवन में शिव जैसा पति आया हो, उस महिला का उद्धार तो निश्चित ही है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में कोई और एक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।